पहले के ज़माने में बच्चे अपने में लड़ते थे, कुछ दिन पहले सुनने में आता बच्चे अपने में लड़ रहे हैं, पर आजकल शिक्षक ही अपने में लड़ रहे हैं। ये उसका टांग खींचकर आगे बढ़ने में लगा हुआ है तो ये इसका टांग खींचकर आगे बढ़ने में लगा हुआ है। टीचर लोग को क्या जाता है, 2 दिन के बाद ये विवाद फिर सुलह हो जाएगा। टीचर का लाइफ खराब होता है, स्टूडेंट का लाइफ खराब हो रहा है। हम लोग के पिताजी कैसे हम लोग को पैसा दे रहे हैं हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। हम लोग का पेपर है बट यहाँ पे क्लास कोचिंग बंद हो गया है। दोनों टीचर बहुत अच्छे हैं, अब लेकिन इंटरनली क्या है वो सब हम लोग को नहीं पता है। अगर 2 ही कोचिंग मिलकर अगर 2300 बहाली दे रहा है, वैकेंसी है 1900 ही, तो फिर और टीचर क्या कर रहे हैं? एक बात बताइए, बाकी सब टीचर क्या कर रहे थे? कौवा और मैना और खेल रहे थे। बच्चों को लाने का एक टेक्निक है सोशल मीडिया पर दिखाकर, ताकि बच्चे गांव देहात से आए, यहाँ अपना फर्स्ट जो है फील आए। टीचर में वर्चस्व की लड़ाई है, जो कि विद्यार्थी और छात्र पर जो है गलत संदेश जा रहा है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। 2500 बच्चे पैदा किए गए हैं, क्या लग रहा है? तंग गलियां, सड़कों पर जाम। बिहार के 2 बड़े शिक्षक खान सर और रोशन सर, एक जो खान जीएस सेंटर के फाउंडर हैं और दूसरे ज्ञान बिंदु के फाउंडर हैं। बीती रात दोनों के बीच में भिड़ंत हो गया। पहले ये दावा किया गया कि खान सर के कोचिंग सेंटर पर गोलीबारी हुई है और उसके बाद खान सर ने खुद ये मान लिया कि नहीं, गोलीबारी नहीं हुई है। इसी के सिलसिले में आज हम बात करेंगे यहाँ पे मौजूद कुछ छात्रों से। यहाँ आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में भीड़ लगी हुई है, पूरा सड़क जाम है। जब हम पीएमसीएच की ओर से आ रहे थे तो मुसल्लहपुर हाट का ये जो रोड है जो भिकना पहाड़ी तक जाता है, सड़कों पर छात्रों का, मीडिया कर्मियों का तांता लगा हुआ है। श्याम बिहारी कुमार। श्याम बिहारी, आप पढ़ते हैं? हाँ। कहाँ पे पढ़ाई करते हैं? रोशन सर के पास। रोशन सर के पास। हाँ। क्या घटनाक्रम है, क्या है पूरा मामला? हम नहीं थे भैया, हम यहाँ नहीं थे, हम दूसरे काम से आए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं? हमको नहीं, इनसे पूछ लीजिए। क्या नाम है भाई आपका? विक्टोरिया यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? छपरा के। छपरा के। कहाँ पढ़ाई करते हैं? यहीं पे करते हैं, रोशन सर के पास, ज्ञान बिंदु। तो ये जो बीती रात पूरा मामला हुआ है, आखिर पहले ये समझाइए कि हुआ क्या क्या है। यहाँ पे खान सर के अकॉर्डिंग उनके ऊपर गोलीबारी हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ मामला नहीं है। सारा क्या है फिर पूरा मामला? मतलब थोड़ा बहुत पथराव हुआ है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, लेकिन इनके ऊपर गोलीबारी की कोई भी घटना नहीं हुई। ये खुद पुलिस एसपी जो है वो पुष्टि कर चुके हैं कि गोलीबारी नहीं हुआ है खान सर पे। तो आखिर ये जो इतनी भीड़ है, ये भीड़ क्यों लगी हुई है? क्या है पूरा घटना? आखिर किस बात की हवा दी जा रही है और किसकी ओर से दी जा रही है? ये 2 कोचिंग के बीच की वर्चस्व की टसक की भीड़ दिखाई दे रही है। ये दोनों कोचिंग की अपने वर्चस्व जमाने के लिए ये सब हमेशा आते जाते समय में होता रहता है। इतना कोई ये बता रहे हैं कि वर्चस्व की लड़ाई है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है बुआजी कुमार। आप किस कोचिंग में पढ़ते हैं? हम तो कौटिल्या में पढ़ते हैं। कौटिल्य में पढ़ते हैं, कौटिल्य तो आप ज्यादा बेहतर जज कर पाएंगे, क्योंकि आप ना खान सर के कोचिंग में पढ़ते हैं ना रोशन सर के कोचिंग में पढ़ते हैं। आपको जो बीती रात घटना हुई है इस बारे में पूरी जानकारी है? पता तो नहीं, देखे हम भी, जैसे आप देखने आए वैसे हम भी देखे हैं। पढ़ने आए थे तो कोचिंग मेरा बंद था, लौट के चले गए। सर जी ऊपर से माने खान सर ऊपर से हाथ जोड़ के बोले सभी बच्चे को चले जाने के लिए, तो हम लोग चले गए थे। यही बात है। और अभी हमारे साथी आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ रोशन कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं रोशन? हम तो पूर्वी चंपारण से आए हुए हैं, पर हम यहीं पे मुसल्लापुर हाट में रहते हैं। हम खान सर के फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि जो बीती रात घटना हुई है और सुबह से ही ये जो भीड़ लगा हुआ है, इस भीड़ के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, जो मोटा मोटी बात आ रही है सामने कि खान सर का दावा है कि रात में यहाँ पे गोलीबारी हुई है। वीडियो आप मत बनवाइए, हम बना रहे हैं ये वीडियो, हम आपको भी भेजेंगे, आपके लिए ही बना रहे हैं। तो ये बताइए कि क्या खान सर जो दावा कर रहे हैं और रोशन सर जो दावा कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, पहले के ज़माने में बच्चे अपने में लड़ते थे, कुछ दिन पहले सुनने में आता बच्चे अपने में लड़ रहे हैं, पर आजकल शिक्षक ही अपने में लड़ रहे हैं। ये उसका टांग खींचकर आगे बढ़ने में लगा हुआ है तो ये इसका टांग खींचकर आगे बढ़ने में लगा हुआ है। कहीं ना कहीं शिक्षा का व्यापार बनाया जा रहा है। और रही बात, मतलब बिहार पुलिस में वैकेंसी आया था 19,838, और रोशन आनंद सर का कहना है मेरे यहाँ से 10,000 स्टूडेंट पढ़े हुए हैं, और खान सर का कहना हुआ है मेरे यहाँ 12,000 के स्टूडेंट पढ़े हुए हैं। तो ये तो बहाली आई थी सारा 19,000, और ये 22,000 स्टूडेंट कहाँ से आ गए? कहीं ना कहीं 2,500 बच्चे पैदा किए गए हैं, क्या लग रहा है?
मतलब 2500 बच्चे कहाँ से आ गए ना। मुझे लगता है इसमें जांच होनी चाहिए और अफवाह फैलाने वाला पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना बच्चों को मतलब बच्चों को लाने का एक टेक्निक है सोशल मीडिया पर दिखाकर, ताकि बच्चे गांव देहात से आए यहाँ अपना फर्स्ट जो है फी देता। आप कह रहे हैं कि बच्चों को लाने का ये टेक्निक है और सोशल मीडिया पर दिखाने की बात कही जा रही है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सही में मामला क्या है। कुछ हद तक ये बात बिल्कुल सही है कि शिक्षा का व्यापारीकरण किया जा रहा है, शिक्षा को बिजनेस बनाया जा रहा है। बिहार सरकार ने भी पॉलिसी जो है वो कोचिंग एजुकेशन पॉलिसी की नीति बना रही है। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनसे हम बात करके असली कड़ी को जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक की बातचीत में ये एक चीज तो सामने आई है कि इसे सोशल मीडिया पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे बहुत भीड़ लगा हुआ है। क्या नाम है भाई? MD आसिफ। किस कोचिंग में पढ़ते हैं आप? अभी अंकुश मैथमेटिक्स। हाँ? अंकुश मैथमेटिक्स। अंकुश में मतलब आप ना खान सर की कोचिंग में पढ़ते हैं ना रोशन सर की कोचिंग में पढ़ते हैं? अभी खाली ओनली रीजनिंग और मैथ। रीजनिंग और मैथ की पढ़ाई करते हैं। जो बीती रात घटना हुई है उसके बारे में आपको जानकारी है? नहीं, ऑनलाइन से सब इंस्टा फेसबुक से जानकारी हुआ, आने कोई जानकारी मेरे पास नहीं। तो आखिर मुझे एक बात समझनी है कि सबको सोशल मीडिया से जानकारी हुई है, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ और सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा बज क्यों क्रिएट किया जा रहा है? आपको यहाँ पे आने का सबसे बड़ा, हाँ बताइए। देखिए केजीएस और ज्ञान बिंदु पटना का एक चर्चित कोचिंग है और इस तरह के विवाद होने से स्वतः है कि यहाँ पे मूवमेंट तो क्रिएट होगा ही, बट टीचर लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग का इसमें क्या हो, टीचर लोग को क्या जाता है, 2 दिन के बाद ये विवाद फिर सुलह हो जाएगा। टीचर का लाइफ खराब होता, स्टूडेंट का लाइफ खराब हो रहा है। हम लोग के पिताजी कैसे हम लोग को पैसा दे रहे हैं कि हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। हम लोग का पेपर है बट यहाँ पे क्लास कोचिंग बंद हो गया है, क्या कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा पप्पू कुमार नाम हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं पप्पू? हम लोग सहरसा के हैं। और किस कोचिंग में पढ़ाई करते हैं? केजीएस में पढ़ाई करते हैं। केजीएस में पढ़ते हैं। आप ये बताइए कि बीती रात जो घटना हुई है उसका मुख्य कारण क्या है? देखिए इसका मुख्य कारण इतना ही है कि दोनों ये बिहार पुलिस का जो रिजल्ट आया है उसमें टोटल 19,938 वैकेंसी थी, बट यहाँ पे एक टीचर दावा कर रहे हैं कि मेरे यहाँ से 12,000 रिजल्ट हुआ है और एक टीचर दावा कर रहे हैं यहाँ से हमारे यहाँ से 10,000 रिजल्ट हुआ। तो कौन ये दावा कर रहा है कि हमारे यहाँ से 12,000 हुआ और ये कर रहा है कि हमारे यहाँ से 10,000 हुआ? जैसे हमारे खान सर हैं वो बोल रहे हैं कि 12,000 रिजल्ट हुआ है और रोशन सर हैं वो बता रहे हैं कि 10,000 रिजल्ट हुआ है, तो टोटल 22,000 रिजल्ट हुआ है, बट वैकेंसी तो 19,000 के 10 समथिंग में था। तो इतना रिजल्ट कैसे हो गया? बस इसी विवाद में दोनों टीचर आपस में उलझ रहे हैं और झगड़ रहे हैं, जिसके तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये नंबर गेम है, दोनों के दावों पर ये लड़ाई है। बात सही है? हाँ, ये दबदबा है। वो बता रहे हैं कि मेरे यहाँ से ज्यादा रिजल्ट हुआ, ये बता रहे मेरे यहाँ से और ये दबदबा ही ये स्थापित कर पाएगा कि बिहार का सबसे बड़ा शिक्षक कौन है, क्यों। हाँ, अपने आप को सब श्रेष्ठ, अरे श्रेष्ठ जो होगा वो तो खुद स्वतः ही आगे सामने बिल्कुल पढ़कर ही श्रेष्ठ साबित होगा। और भी कोई साथी हैं? क्या नाम है आपका? रवि कुमार। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। किस कोचिंग में पढ़ते हैं? यही खान सर का। तो ये जो अदावत, आगे आ जाइए आप। 2 शिक्षकों के, अभी हम एक साथी से बात कर रहे थे, वो बता रहे थे कि पहले के जमाने में छात्र लड़ा करते थे और शिक्षकों के बीच शास्त्रार्थ हुआ करता था, लेकिन अभी का जो समय है, बिहार के पटना के 2 बड़े शिक्षक हैं, ये आपस में भिड़ गए हैं और ये भीड़ जो है एक छोटी मोटी हिंसा का रूप ले ली है। तो एक तो बात समझ में आई कि एक साथी बता रहे थे कि सोशल मीडिया पे ये गेन करना चाहते हैं, मोमेंटम गेन करना चाहते हैं। दूसरी बात ये रही कि अभी ये जो साथी बता रहे थे कि ये दावा कर रहे हैं कि हम बड़े शिक्षक हैं, हमारे यहाँ से बड़ा रिजल्ट है। इसके अलावा आप क्या समझते हैं? अच्छा, रिजल्ट तो दोनों के तरफ से होता है। जो भी टीचर है सबके यहाँ से एक कोचिंग से रिजल्ट होता नहीं है। हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट का हर कोचिंग में जाते हैं, कहीं सेट प्रैक्टिस करते हैं, कहीं मैथ जाते हैं, कहीं रीजनिंग जाते हैं। ये है, दोनों टीचर बहुत अच्छे हैं। अब लेकिन इंटरनली क्या है वो सब हम लोग को नहीं पता है, लेकिन दोनों टीचर का नाम। अभी जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमें ये भी बताया गया कि आज सुबह में कुछ लोग आए थे जो असामाजिक तत्व थे, और यहाँ पे ऊपर आप पीयूष से हम कहेंगे कि ऊपर आप दिखाइए, ऊपर में उन्होंने तोड़ फोड़ की है। जो खान ग्लोबल सेंटर का है वो पूरा ढह करके नीचे गिर गया है। ये कौन लोग थे आखिर? हम लोग को जब सुबह में हम लोग आए, बगल के कोचिंग में पढ़ते हैं,
अभी मन्नू सर के यहाँ, तो वहाँ आए तो देखे कि यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। तो हम लोग भी तो आपस में स्टूडेंट से पूछे कि क्या हुआ है, तो रात में यहाँ पे कुछ इस तरह से माहौल बनाया गया था। जो क्या क्या पूरा घटनाक्रम है, क्या समझते हैं आप? वही रात को 10 बजे के आसपास से सुनने में आया कि यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों के लड़के आए हुए थे जो तोड़फोड़ आप किस कोचिंग में पढ़ते हैं? हम तो खान कैंपस में खान कैंपस में ही पढ़ते हैं आप भी? हाँ, हम भी यही पे किस पढ़ते हैं। चीज की पढ़ाई करते हैं? हम बीपीएससी की तैयारी करते हैं। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये बताइए कि जो रिजल्ट को लेकर के दावा किया जा रहा है कि 10,000 जो है वो ज्ञान बिंदु वाले सर कह रहे हैं, रोशन सर, और खान सर कह रहे हैं हमारे यहाँ से बाहर 12,000 रिजल्ट आया। ये इसका कोई तरीका है क्या कि इसको वेरीफाई किया जा सके कि असल में कितना रिजल्ट है और किसके यहाँ से है? इस प्रकार के तो दावा इन लोगों को करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल ग्रामीण स्तर से लेकर शहर जिला स्तर तक फिर लड़के बड़े बड़े शहर में आते हैं पढ़ने। हर स्तर पर पढ़ाई हो रही है और स्टूडेंट स्वयं भी सेल्फ स्टडी से पढ़ रहा है। अगर 2 ही कोचिंग मिलकर अगर 2300 बहाली दे रहा है, वैकेंसी है 1900 ही, तो फिर और टीचर क्या कर रहे हैं? और फिर उतना लड़के जो सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हैं वो क्या कर रहा है? ये भी सवाल उठता है। इन दोनों टीचर को आपसी सामंजस्य से ही चलना चाहिए और ज़्यादातर स्टूडेंट के हित में ही काम करना चाहिए। लेकिन कुछ रात को जो घटना हुआ है तो निंदनीय है ही। बिल्कुल, ये घटना निंदनीय है और सही बात है कि 12,000 और 10,000 के बीच में जो वैकेंसी का गैप आ रहा है उसमें सेल्फ स्टडीज वाले भी स्टूडेंट हैं। कोई यहाँ पे बहुत, आप कैसे पढ़ाई करते हैं? सेल्फ स्टडी करते हैं। आप इधर आ जाइए। आप ये बताइए कि आप पटना में ही रह के सेल्फ स्टडी करते हैं? यस सर। तो ये जो दावा किया जा रहा है 10,000 और 12,000 वाले रिजल्ट का, इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है आपको? ठीक है सर, अनुमानतः कह दिया कि मेरा 10,000 12,000 रिजल्ट आया है। इसमें यहाँ पर करीब 1000 कोचिंग है लगभग, अप्रोक्सीमेटली बता सकते हैं हम, गिने तो नहीं है। एक बात बताइए, बाकी सब टीचर क्या कर रहे थे? कौवा और मैना और खेल रहे थे? ये सब नहीं ना कर रहे थे, वो भी पढ़ा रहे थे। कई बिहार में और भी जिला है, वहाँ पर भी हज़ारों स्टूडेंट के तादाद में पढ़ते हैं। वहाँ पर के टीचर क्या कर रहे थे? वो भी तो पढ़ा रहे होंगे। यहाँ से तो आंकड़ा से पार हो जा रहा है। 19,838 की वैकेंसी थी, 22,000 के यहाँ पर कैलकुलेशन हो रहा है। ये तो गलत है। दूसरी बात यहाँ पर कि टीचर में वर्चस्व की लड़ाई है, जो कि विद्यार्थी और छात्र पर जो है गलत संदेश जा रहा है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हम बड़े हैं, अगर आप ही ऐसे करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? ऑनलाइन में यूट्यूब पर आजकल बहुत सारा प्लेटफॉर्म पर में बढ़िया टीचर हैं। खान सर भी बहुत अच्छे हैं, ज्ञान बिंदु सर भी, रोशन सर भी बहुत अच्छे हैं। सबके फाउंडर अपने अपने स्तर से बहुत अच्छे होते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सर कोई भी आदमी ये नहीं चाहेगा सर कि हम फलाने आदमी का ये करें और उसका नुकसान हम अपने में लें। तो कुल बात जमा ये निकल के आई कि सोशल मीडिया पर बज गेन करना, मोमेंटम बनाना। दूसरी बात, नंबर गेम, जो सबसे असली मुद्दा है। खान सर का दावा है कि उनके कोचिंग सेंटर से, यानी कि खान जीएस रिसर्च सेंटर से 12,000 छात्रों का चयन हुआ। वहीं रोशन सर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से 10,000 हुआ, जबकि वैकेंसी की संख्या दोनों को मिला दिया जाए तो कम ही है। ग्राउंड पर यह पता चला कि अन्य कोचिंग सेंटर्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सफल हो रहे हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो कहाँ गए? सवाल वाजिब है। तीसरी सबसे बड़ी बात ये सामने आई कि दोनों शिक्षकों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई है और इस पूरे वर्चस्व की लड़ाई में पटना और बिहार के छात्र पिस रहे हैं। सभी छात्रों ने ये भी कहा कि वो जो दोनों शिक्षक हैं, यानी कि खान सर और रोशन सर, उन दोनों को चाहिए कि आपस में सुलह कर दें और ऐसा ही होगा। ये छात्र जो हैं वो दावा कर रहे हैं। मैं पीयूष से एक बार कहूँगा कि इस भीड़ की ओर दिखाइए और इस पूरे मोमेंटम को दिखाइए। ये जितने छात्र हैं ये यही कह रहे हैं कि इसमें सुलह हो जाएगा, लेकिन पिसेंगे पटना के और बिहार के सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे इस मुसल्लापुर हाट में छात्र। तो कैमरामैन पीयूष के साथ मैं निशांत कुमार, प्रभात खबर।